ओम शांति 23 सितंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी, बुद्धि में रहेगा। बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। प्रश्न: बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट ईमानदार फूल कहते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर: ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिटपीट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वो पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। ओम शांति। शिव भगवान आज वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज़ रोज़ नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत है, वह बाप को याद कर न सके। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल न सके। यह अक्षर है ही ग्रस्त मार्ग वालों के लिए, वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले। वह ब्रह्मा को ही याद करते हैं, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भला तुम जांच करो, समझो। बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं, ऐसे नहीं कि वह गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं, नहीं। वह तो फिर भी ब्रह्मा के साथ योग लगाने वाले ब्रह्मा ज्ञानी व तत्वज्ञानी है। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे, यह हो नहीं सकता। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहराना। शिव को सब बाबा कहते हैं, क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती है। परम पिता परमात्मा वह सुप्रीम परम है, क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनाने की युक्ति बताए, यह और कोई हो नहीं सकता। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जब अपना परिचय दूँ तब जान सकते हैं। यह ब्रह्मा को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे। आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर है। ऐसे भी नहीं, श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, सब श्री कृष्ण थोड़ी ही हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं इनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में यह लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहाँ जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है, वह तो सबको देते रहते हैं। इसी को कहा जाता है अंधेरे नगरी। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ यह आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव व कृष्ण। बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ वह फिर गुम हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूँ तब ही बच्चे सुने, मेरे बगैर कोई सुना न सके। जानते ही नहीं क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वह कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं है। अब बाप समझाते हैं
श्री कृष्ण भगवान नहीं, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। न समझने कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं, ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला। परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं। भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं। तुमको किसने एडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने एडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तब ही तो देवता बनेंगे। यह बात तो तुमने कभी सुनी नहीं। प्रजापिता का भी ज़रूर पार्ट है, एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुक वंशावली भी तो हो न सके। वह कुक वंशावली ब्राह्मण कहेंगे। हमारा सरनेम है ब्राह्मण, नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब है जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करे। यह नई बात है। बाप खुद कहते हैं, मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए हैं। न परमात्मा को न परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाप कहते हैं, जब मैं आकर अपना परिचय दूँ तब ही जाने। इन देवताओं को यहाँ यह पता थोड़े ही पड़ता है हमने यह राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान चाहिए ही सद्गति के लिए। यह तो सद्गति को पाए हुए है। ये बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। समझदार ही समझे। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। वह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है, ऐसे तो नहीं कहेंगे। हे ईश्वर बुद्धि दो, सबको एक जैसी बुद्धि हमें दे तो सब नारायण बन जाएंगे। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है यह बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ना। अगर सब हाथ उठाए हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना। सब एक जैसे बन कैसे सकते? नंबरवार तो होते हैं ना। नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं ना। भले एम ऑब्जेक्ट यह है परंतु खुद समझ सकते हैं ना। चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे? पुरुषार्थ तो ज़रूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं, फंक हो जाएंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं। यह अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही है, बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल है। कहेंगे यह नंबर वन ऑनेस्ट फूल है। कोई खिटपीट ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां जरूर है। संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन न सके। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है। खामियां तो है ना। बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने। उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं। बाबा से नहीं दुनिया का वर्षा ज़रूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही है, 100 से लेकर 1 नंबर तक। परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं। कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया।
स्वर्ग है ही कहाँ। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम भी मनुष्य परंतु तुम ब्राह्मण बने हो, अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है, तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य व भगवान वाच है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामे कम याद करो, क्या यह श्री कृष्ण कहते हैं मामे कम याद करो? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं हाँ कहेंगे, वहाँ ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बेचारी अबलाए जाती है, वह क्या जाने, वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना, उनमें अहंकार बहुत रहता है। फॉलोअर्स है ढेर, भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती है। नहीं तो उनको कह सकते हैं तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, अब भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर भीतर में भगवान है? आगे चल इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है सभी पुजारी पूज्य नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मेरे को बिरला कोई जानते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम बच्चों में ही भी विरले कोई एक्यूरेट जानते हैं। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है, यह तो समझते हैं ना। बाबा ये हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं, अल्लाह अवदीन का भी खेल दिखाते हैं ना। ठक्का करने से खजाना निकल आया, बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे, उस पर भी कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई दे रवाना कर देता था। यह सब है कहानियाँ। अभी बाप समझाते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते भी है। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो ज़रूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना। बाप को याद कर खेलते हैं तो दोनों इसमें हैं, है तो दोनों बाप और दादा। परंतु कोई भी समझते नहीं है, कहते हैं रथ पर आए तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। ऐसे भी नहीं कहेंगे श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं, वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवान वाच, नहीं यह है रथ शिव भगवान वाच। बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय ड्यूरेशन बताते हैं। जो बात कोई भी नहीं जानते, सेंसिबल जो होंगे वह बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो, जानते हो ये पुरानी खल है। हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ पहाड़ बजाने आए हैं। हम रहवासी परमधाम के हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। वहाँ निराकारी झाड़ कैसा है, सभी आत्माएं वहाँ रहती है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, कितनी करोड़ों जीव आत्माएं हैं, इतने सब कहाँ रहते हैं निराकारी दुनिया में। बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है, मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है, परंतु वह कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़े कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है। यह है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो ज़रूर नीचे उतरेंगे ना। अभी यह है आयरन एजड दुनिया, सती को कहा जाता है गोल्डन एजड दुनिया। वहाँ कौन रहते थे, देवताएं वह कहाँ गए, ये किसी को भी पता नहीं है। समझते भी है पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए हैं।
पतित बने हैं ना, और किसी का भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है, किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो तो देवी देवता कहला न सके, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू देवी देवता धर्म। श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया ये किसी को भी पता नहीं है। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं। तुम नई दुनिया में चले जाते हो, सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं। वहाँ कौन पढ़ेंगे, वह तो कह देते यह वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं, बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है। वह शास्त्र होते नहीं। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। अहंकार नहीं रखना है। वरदान, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, वहाँ मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चिंत ही है। जहाँ निश्चिंत होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। ओम शांति।